नाउ हर्षद शर्मा, आपकी पार्टी कितनी एकजुट है ये तो सालों से मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है, बल्कि देश के अलग अलग और हिस्सों में भी। अब यहाँ जो मध्य प्रदेश में हुआ वो हुआ क्या, और झारखंड में भी एक संकट आपके सामने बना हुआ है, आपका जो उम्मीदवार प्रणब झा है वहां पर। मकसूद भाई, देखिए, आपने पूछा कि ये स्थिति उत्पन्न क्यों हुई। देखिए, इस देश में एक चाइनीज चाणक्य है और हम सब जानते हो चाइनीज चाणक्य कौन है। चाइनीज चाणक्य ने तीसरा उम्मीदवार जब भाजपा का मध्य प्रदेश में दिया तो उसने सोचा कि मैं आराम से बैठकर 8, 10, 20 फोन करूंगा और कुछ विधायकों को खरीद लूंगा और तीसरा उम्मीदवार जिता दूंगा। लेकिन बाद में उन्हें उम्मीदवार घोषित करने के बाद समझ आया कि जितने बिकाऊ और जितने भ्रष्ट विधायक थे, जितने गद्दार विधायक थे, वो तो ऑलरेडी भाजपा में जा चुके हैं 2020 में सिंधिया जी के साथ। अब चाइनीज चाणक्य जी को यह समझ आया कि ये चुनाव तो हम जीत नहीं सकते, तो उन्होंने एक ऐसे नियम को बीच में लाके, एक ऐसी बात को बीच में लाके जिसका कानून में कोई स्टैंड नहीं है, जिसका कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं है, उसको लाकर पर्चा खारिज करा दिया। क्योंकि फिर चाणक्य जी चाइनीज चाणक्य साबित हो जाते हैं अगर चुनाव हार जाता है। ठीक है, ये बात मानी ऋषभ तिवारी, हर्षद शर्मा। वो एक मिनट मकसूद भाई, एक टेक्निकल, ऋषभ में आ रहा हूँ, एक सेकंड ऋषभ में आ रहा हूँ, एक टेक्निकल कंप्लीट ऋषभ बहुत कांग्रेस को सुनने दीजिए। अभी तो ये आपको एंकर को ज्ञान दे रहे थे मकसूद भाई के बीच में मत बोला करो। हर्षद शर्मा, ठीक है कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई सीधी एफआईआर नहीं है, कोई मामला नहीं है, लेकिन कोई मामले में अगर उन्हें एडीजे कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस दिया गया है, चाहे वो कोई पिटीशन हो जो पेंडिंग हो, तो क्या उसकी जानकारी उन्हें नहीं देना चाहिए थी? नहीं देना चाहिए थी मकसूद भाई। उसका कारण है, उसका कारण यह है जो अभिषेक मनु सिंघवी जी ने भी अभी ट्वीट किया है, आप देखिएगा कि इसका लीगल बैकग्राउंड यह है कि हाई कोर्ट का एक जजमेंट है कि कोर्ट के नोटिस को आपको इलेक्शन कमीशन में घोषित करने की जरूरत नहीं है। ये टेक्निकल बात है और ये हाई कोर्ट का एक जजमेंट है पुराना, और उसी के बेसिस पर हमने घोषित नहीं किया। एक मकसूद भाई, एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं। आजकल बहुत सारे गोदी पत्रकार है जो राज्यसभा में आना चाहते हैं। आपका चैनल और आप तो बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो वहां आना चाहते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक प्रतिवाद दायर कर दिया, मैं एक वकील हूं, मैंने एक प्रतिवाद दायर कर दिया और आपको नोटिस आ गया। मैं कुछ भी कर सकता हूं, एक प्रतिवाद दायर। उस गोदी एंकर को वो मान लीजिए कि नोटिस आ गया, उसने उसका जवाब दे दिया। अब उस पर मान लीजिए कि एफआईआर भी हो गई, और एफआईआर के बाद अगर उस गोदी एंकर को कोर्ट का नोटिस नहीं आया तो इसमें उस एंकर की क्या गलती है? तो क्या उसका राज्यसभा का नामांकन रद्द हो जाएगा? और दूसरी बात, झारखंड के जो परिमल नथवानी है, भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, उनको 24 घंटे का टाइम मिला क्योंकि वो करोड़पति हैं, क्योंकि वो सामंतवादी हैं। इस सरकार को सामंतवादी लोगों की जरूरत है, लेकिन एक गांधीवादी, एक महिला, एक सामान्य बैकग्राउंड से आने वाली महिला को 24 घंटे का समय इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो करोड़पति नहीं है, उसके पास बहुत पैसा नहीं है और वो भारतीय जनता पार्टी के सामने झुकती नहीं है, उनसे सवाल पूछती है, इसलिए उसको 24 घंटे का समय नहीं मिलेगा। एक करोड़पति सामंतवादी रईस आदमी को 24 घंटे का समय मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनको बड़ा प्यार है उद्योगपतियों से। और चुनाव आयोग की तो जहां तक बात है, किस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, किस तरीके से, अभी तक तो सिर्फ वोट चोरी होती थी, अब नामांकन चोरी होने लगा और सीट चोरी होने लग गई है। ठीक, ऋषभ तिवारी प्लीज आप इस पर काउंटर करेंगे। सर, मैं आपको बता रहा हूं, परिमल नाथवानी पहले आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे और फिर झारखंड में 2008 के समय भी रहते, और उस समय उनको कौन सी पार्टी ने कितने वोट दिलवाए थे वो देश की जनता को पता है। तो कृपया करके आंकड़े के साथ बैठ जाए कांग्रेस के प्रवक्ता। दूसरी बात, एक बात मैं कोट कर दे रहा हूं सर। पहली इंपॉर्टेंट विषय, ये नटराजन जी का जो हलफनामा दिया गया था, चुनाव आयोग ने उस पर क्वेश्चन मार्क करके उसको स्टे करके उस पर सवाल पूछा जिसपे करंटली जवाब नहीं आया। दूसरा, तेलंगाना के कांग्रेस के पार्टी ने ही डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके उजागर किया है। हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग के समक्ष जो चीजें आई, वो डॉक्यूमेंट कहां से आया, वो एक कांग्रेस का सवाल अलग हो सकता है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट का उसका वैलिडेशन कितना है? स्क्रूटनी के दिन क्या किया जाता है? क्या वो मटेरियल कंसीलमेंट के उसमें मामला आएगा? स्क्रूटनी का दिन क्यों था और किस कारण से था, ये लगा के पूरा देश को। अब आप इमरजेंसी पर मत जाइए प्लीज, अब आज पे बात कर लेते हैं ना, फिर इसके पहले आप इमरजेंसी से पहले फिर आप नेहरू पर चले जाएंगे तो वो थोड़ी बात करेंगे यहाँ बैठकर। 2026 में क्या हो रहा है इस पर बात कर लें। धर्म पार्टी लोग हैं इसलिए हंसते हैं, देश का बेड़ा गर्क करके रखा है इसलिए हंसते हैं। और आप मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड ऋषभ तिवारी, एक सेकंड हर्षद प्लीज,
जब Now- बोलते हो now तब let me नरेंद्र complete. मोदी की तरह कुछ बकवास ही अर्शद, करते हो। please. कुछ ऐसी बात बोलो टीवी अर्शद, पर कि please. 4 लोगों को कुछ सीखने को मिले। ऋषभ आपसे नहीं सीख रहा है ना, ऋषभ हम बहुत बहुत सारे सिखा रहे हैं। सांसद एक कांग्रेस सेकंड पार्टी से बहुत सारे इस्लामाबाद सांसद ऐसे हैं आज के का दौर कभी में नहीं जिन्होंने सीखा। हलफनामे में बहुत कुछ कांग्रेस छुपाया पार्टी है, तो शौचालय नहीं ठीक दे है, पाई, उससे चाहे नहीं वो उनकी सीखना। एजुकेशन हो या कांग्रेस उनकी पार्टी और दूसरी भ्रष्टाचार की जननी से मसले नहीं हो। सीखना। खुद कैलाश विजयवर्गीय को लेकर कांग्रेस का ये आरोप है कि वो इस बार, चूंकि कैलाश विजयवर्गीय ने सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने कहा था, जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं जिनके बयान को लेकर हम बात भी कर रहे थे, कांग्रेस का घर कितना दुरुस्त है, कि वो पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव में इसलिए नहीं जा रहे हैं प्रचार करने पार्टी का क्योंकि उनके खिलाफ बहुत से मामले हो जाएंगे तो गिरफ्तारी हो जाएगी। अब कांग्रेस ये कह रही है कि वही कैलाश विजयवर्गीय ने जब हलफनामा भरा था इस विधानसभा चुनावों में, तो उन्होंने अपने क्रिमिनल केसेस की जानकारी छिपाई है। वो तो चुनाव भी लड़े, जीते भी और मंत्री भी हैं सरकार में। अब बताइए साहब, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया आप देख लीजिए, जो भी कैंडिडेट दिए गए C7 फॉर्म को परमानेंट तरीके से उस पर उजागर किया गया है। हाँ। और चाहे बंगाल का अरे इलेक्शन हो, समय क्यों चाहे दिया? परिमल अरे- नथवानी को 24 घंटे का समय चुनाव आयोग अरे ने भैया, दिया, परिमल मीनाक्षी जी को नहीं नाथवानी दिया। का इसका क्यों जवाब जॉब कर दीजिए। रहे हैं? वो आपकी सरकार अपना इसका वहां देखो इसका ना कि जवाब कांग्रेस दीजिए कि कितने 24 कट रही घंटे है। अगर परिमल इरफान को मिल अंसारी सकता है अलग एक क्विक घूम रहे रिएक्शन, हैं। ठीक है। को क्यों इरफान नहीं मिल सकता? अंसारी प्रशांत अलग देव, घूम रहे हैं। सवाल का जवाब अनुप सिंह दीजिए। अलग घूम रहे हैं। इमरजेंसी पर प्लीज पहुंच प्लीज जाइए। कॉपरेट प्लीज, बाकी लोगों से बात करना है, मेरे पास वक्त वैसे ही कम होता है।